कुछ दिन पहले मैंने ओशो को पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा पढ़ के। मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो एक गांव में फ़कीर आया हुआ था। तो गांव वालों ने नाराज़ होकर के फ़कीर को जूतों की माला पहनाई। उसके बाद फ़कीर खिलखिला के हँस उठा और जूतों की माला को अपने सीने से लगा लिया। तो बगल में एक जो लड़का खड़ा हुआ था वो कहता है फ़कीर से कि आप पागल-वागल तो कहीं नहीं हो ना? अब इन्होंने आपको जूतों की माला पहनाई तो आपको क्रोधित होना चाहिए। आप तो खुश हो रहे हैं। तो फ़कीर कहता है कि मुझे जूतों की ज़रूरत थी और देखो मेरे जूते फटे भी हैं। मैंने कल ही परमात्मा से प्रार्थना किया था कि मुझे अगर एक आध जोड़ी जूते मिल जाए तो बेहतर होगा। लेकिन देखो परमात्मा ने कितनी जल्दी मेरी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर ली। उसके आगे कहता है फ़कीर कि मैं तो कई बार किसी गाँव में जाता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास देने को कुछ भी नहीं होता है। कम से कम इन्होंने मुझे जूते तो दिए। तो आगे ओशो कहते हैं कि अब जिसके पास जो होगा वो तो वही देगा। अगर किसी के पास गीत है तो वो गीत देगा, अगर किसी के पास गालियाँ हैं तो वो गाली देंगे आपको। किसी के पास प्रेम होगा तो वो आपको प्रेम ही देंगे, किसी के पास घृणा होगा तो आपको घृणा ही देंगे। अगर किसी के पास अगर आनंद है तो वो आपको आनंद आनंद देगा, अगर ध्यान है तो वो आपको ध्यान देगा। तो कई बार आप लाइफ में देखते होंगे और मैंने भी देखा है कि जब किसी से मिलो तो खुद के वो हँसते हैं, बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास दुनिया की सभी चीज़ संसाधन मौजूद है, बिल्कुल मतलब आनंद में रहता है, क्योंकि उनके पास आनंद है, प्रेम है। वहीं अगर किसी के पास फिर देखेंगे कि सब कुछ रहने के बावजूद भी वो एकदम बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि मनुष्य भरे उनके मनुष्यत हो। उनके अंदर ना आनंद है, ऐसा लगे कि ईर्ष्या से भरे व्यक्ति हैं, इसके पास आनंद तो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति भी हमने देखा है। तो आपको आपके जीवन में कैसा-कैसा मिलता है व्यक्ति, तो हमें भी बताइए। आगे कहते हैं ओशो कि इन सभी पे हमें दया करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास देने के लिए यही है, तो यही देंगे। हमें इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार।